बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में क्लास दम जो सप्लीमेंट्री इम्तिहान होने वाले हैं 2020 में, जो अगले महीने स्टार्ट हैं, उसमें से जो क्लास दम फिज़िक्स है उसका गेस बताने लगा हूँ। आप सिर्फ ये चंद सवालात कर लें तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। 4 सवाल बताऊँगा, उसके बाद जी न्यूमेरिकल बताऊँगा। उसे उसमें से एक चैप्टर नंबर 18 है और एक चैप्टर नंबर 12 है, उसमें से एक एक न्यूमेरिकल कर लें तो 10 नंबर आपके वो भी आपको आसानी से मिल सकते हैं। पहले जी चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। उसमें जी सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स है। उसमें पहली तारीफ कौन सी करनी है जी? रिस्टोरिंग फोर्स है। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन है और इसकी खसूसियात लिखनी है। खसूसियात हैं 4 खसूसियात, वो आप अलहदा भी सवाल आ जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात लिखें, या सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं, इसकी तारीफ पूछ सकते हैं। उसके बाद जी वाइब्रेशन और टाइम पीरियड में क्या फ़र्क है। ये एक पेज पे 4 तारीफ़ें हैं। वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद वाइब्रेशन और टाइम पीरियड है, तो 2 तारीफ़ें ये अलहदा भी पूछ सकते हैं और इकट्ठा भी है। फ़र्क में आ जाए तो इसका मतलब दोनों की आपने तारीफ़ करनी है। उसके बाद ये फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की तारीफ़ करनी है। ये अलहदा भी तारीफ़ आ सकती है और इकट्ठी भी आ सकती है। फ़र्क भी पूछ सकते हैं और तारीफ़ मतलब एक ही है, तारीफ़ें ही करनी है आपने। वेव से क्या मुराद है? उसके बाद जी वेव की कितनी अक़साम है, उनके नाम लिखें। तो वेव की जो बुनियादी अक़साम है 2 अक़साम है, उनके नाम 2 कौन सी हैं जी अक़साम? एक मैकेनिकल वेव है, दूसरी कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद ये तारीफ़ें पूछ रहे हैं मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या फ़र्क है। मैकेनिकल वेव में मीडियम की ज़रूरत होती है और इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। उसके बाद मैकेनिकल वेव की आगे 2 आ गई हैं किस्में जी, ट्रांसवर्स वेव्स है और लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर तारीफ़ करनी और मिसालें देनी है। ये मैकेनिकल वेव की अक़साम है, ये अलहदा भी आप पूछ सकते हैं जी। वेव की रिफ्लेक्शन है, डिफ्रैक्शन है और तीसरी है रिफ्रैक्शन। ये रिपल का टैंक के टॉपिक में आगे 3 तारीफ़ें लिखी हुई हैं। वेव की रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन है। उसके बाद ये आखिरी डैम ट्रांसलेशन। आपने चैप्टर नंबर 10 में से सिर्फ ये वाले आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद जी अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 11 जी। चैप्टर नंबर 11 में जी, इसमें जी साउंड वाला चैप्टर है। साउंड वेव से क्या मुराद है, पहली तारीफ़ है। उसके बाद साउंड की खसूसियात हैं और उनके नाम लिखनी है। साउंड की खसूसियात में कौन सी आती हैं जी? ये साउंड की लाउडनेस आती है, साउंड की पिच आती है, क्वालिटी आती है और साउंड की इंटेंसिटी आ जाती है। तो बस ये इसके नाम है जी, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी और इंटेंसिटी है जी। उसके बाद अलहदा आ जाता है जी पिक्चर क्वालिटी में क्या फ़र्क है, ये तारीफ़ करनी है। उसके बाद इसकी डायग्राम भी बनी है, अगर वो भी आप बना लें तो आसान है, नहीं तो आपने तारीफ़ें याद कर लेनी है। पिच में ये भी पूछ सकता है कि जो औरतों की आवाज़ बारीक होती है, मर्दों की भारी होती है। ठीक है जी। क्वालिटी में दो एक ही पिच और बुलंदी की आवाज़ें हैं, उनमें फ़र्क बताना होता है। साउंड की लाउडनेस, लाउडनेस का मतलब है बुलंद और मध्यम आवाज़ में फ़र्क करना होता है। हमने बुलंद आवाज़ है और मध्यम, ये फ़र्क करना है। तो आगे साउंड की लाउडनेस का निसार की नवामल पर है जी, वो आपने बताना है। वो किस पे होता है जी? एक ये है कि वाइब्रेटिंग जिस्म का एरिया बड़ा है तो आवाज़ ज़्यादा, लाउडनेस ज़्यादा होगी, एरिया कम है तो लाउडनेस कम होगी। उसके बाद आ जाता है जी फासला, फासला ज़्यादा हो तो साउंड मध्यम ही आएगी, अगर फासला कम है तो लाउडनेस ज़्यादा होगी। उसके बाद एम्पलीट्यूड है, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाए तो लाउडनेस ज़्यादा है और एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस कम है। इसके अनुसार के 3 अपने बताने हैं। आगे साउंड की इंटेंसिटी की तारीफ़ है और उसका आपने यूनिट बताना है। साउंड की रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन। उसके बाद शोर और म्यूज़िक की तारीफ़ करनी है। काबिल समात हदूद है, काबिल समात हदूद वो होती है जो इंसानी कान सुन सकता है। वो कितनी होती है? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है, ये काबिल समात है। और उस टॉपिक में आपने ये भी पढ़ लेना है कि बच्चों की आवाज़ बच्चों के लिए कितनी होती है और बड़ों के लिए। बड़ों के लिए जो बूढ़े हो जाते हैं उम्र रसीदा, उनके लिए 15,000 तक वो सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं सुन सकते क्योंकि उनके कान कमज़ोर हो जाते हैं। और जो बच्चे हैं वो 20,000 तक सुन सकते हैं। जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा हो जाए ना, 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो जाए, वो अल्ट्रासोनिक आ जाती हैं। वो अल्ट्रासोनिक वेव्स आ जाती हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड भी उसे कहते हैं। तो ये वाली तारीफ़ है उसकी। जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा हो जाए और इसके 2 इस्तेमाल आपने लिखने हैं। इस्तेमाल में अल्ट्रासाउंड किस लिए इस्तेमाल होता है जी? अल्ट्रासाउंड ये जो कराते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है, औरतें भी कराती हैं, मर्द भी, जो बीमारी अंदरूनी उनका पता चलाने के लिए, या सुनार में भी इस्तेमाल होता है। समुंदर की गहराई मालूम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, याद करना है जी। इसके बाद ये अगले चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 13 जी। इसमें पहली तारीफ़ कौन सी करनी है जी? 4 की खसूसियात लिखनी है।
उसके बाद अगली करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप है। हाँ, ये चार्ज की मौजूदगी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। कूलम का कानून है और उसकी तारीफ़ करनी है और इसकी हिसाबी शक्ल। हिसाबी शक्ल मतलब हिसाबी फार्मूला लिखा हो, हिसाबी शक्ल लिखी हो या फार्मूला सिर्फ लिखा हो तो उसका मतलब यही है कि वो फार्मूला लिखना है आपने। उसके बाद कूलम के कानून में क्या आता है, कांस्टेंट आता है, वो बताना है आपने क्या है। कूलम के कानून की तारीफ़ के नीचे फार्मूला है, उसके नीचे ही लिखा हुआ है कि क्या है और उसकी कीमत लिखनी है, उसकी कीमत साथ लिखी हुई है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की तारीफ़ करनी है, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तारीफ़ है, उसका फार्मूला और यूनिट। तीन चीज़ें हैं, तीनों पूछ सकता है, दो पूछ सकता है और एक भी पूछ सकता है, सिर्फ तारीफ़ भी पूछ सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उनकी तारीफ़ करनी है, जो फील्ड के इर्द गिर्द दो लाइनें बनती हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तारीफ़ है, फार्मूला और यूनिट लिखना है आपने। उसके बाद ये वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ़ करनी है। पोटेंशियल डिफरेंस अलहदा तारीफ़ है, वोल्ट की अलहदा है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट की तारीफ़ करें वो भी यही है, और वोल्ट की तारीफ़ पूछ रहे हैं वो भी यही है। तो आपने ये एक तारीफ़ भी पूछ सकता है और साथ दोनों भी आपको पूछ सकता है, तो आपने दोनों याद करनी है। कैपेसिटर की तारीफ़ है और इसका इस्तेमाल लिखना है। कैपेसिटर के टब के बाद जी उसके साथ ही कैपेसिटर में क्या आता है जी, कैपेसिटेंस आता है कि इज इक्वल टू सी वी। तो कैपेसिटेंस सी होता है, उसमें उसका फार्मूला बनाना है और यूनिट लिखना है आपने। उसके बाद जी फेरेड आ गया। फेरेड कैपेसिटेंस का यूनिट होता है जी फेरेड। इसका यूनिट कैपेसिटेंस का यूनिट को फेरेड कहते हैं। ये तरह भी आता है कैपेसिटेंस के यूनिट की तारीफ़ करें या सिर्फ आ जाता है फेरेड की तारीफ़ करें तो आपने फेरेड की तारीफ़ ही करनी है जी। फेरेड के छोटे यूनिट भी हैं, वो भी आप याद कर लेना है। चैप्टर नंबर 4 टीचर हैं जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें पहली तारीफ़ है जी, करंट से क्या मुराद है, इसका फार्मूला और यूनिट लिखना है। करंट का यूनिट क्या होता है जी, एम्पियर होता है। कन्वेंशनल करंट है, फार्मूला आई बराबर क्यू बटा टी होता है। कन्वेंशन करंट, ये कन्वेंशन करंट होती है जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ चलती है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ की तारीफ। ये ईएमएफ अलग है, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी इसे कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो अलग-अलग तारीफ़ें हैं, इकट्ठी भी पूछ सकते हैं और अलग भी। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और ईएमएफ की पैमाइश है। उसके बाद ना पैमाइश का तरीका लिखा हुआ है, किससे पैमाइश करते हैं और किस तरह पैमाइश करते हैं, ये दोनों। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला लिखना है और साथ यूनिट। और ये सवाल ऐसे भी, पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ है, उसका फार्मूला और साथ ही यूनिट भी आप निकाल लेना है। ओहम का कानून बयान करना है, इसकी साबित शक्ल लिखनी है, साबित शक्ल या फार्मूला लिखना है आपने। रेजिस्टेंस है क्या मुराद है, इसका यूनिट है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम होता है, साथ ओहम आ गया है। ओहम की तारीफ़ करें या ऐसे, इसको ऐसे पूछ लेते हैं, रेजिस्टेंस के यूनिट की तारीफ़ करें। या ऐसे पूछे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, उसकी तारीफ़ करें, मतलब उसका यूनिट ओहम है, उसकी तारीफ़ करनी है। उसके बाद ये कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क है। कंडक्टर, इसमें से हरारत और बिजली गुजर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, और इनमें से हरारत और बिजली नहीं गुजर सकती है। मसलन लकड़ी वगैरह में से नहीं गुजर सकती, ये कापर वगैरह तार होती है, लोहा वगैरह उसमें से गुजर सकती है कंडक्टर। जूल का कानून लिखना है, इलेक्ट्रिक पावर है, पावर की तारीफ़ है, फार्मूला और यूनिट है। उसके बाद जी किलोवाट आवर आ गया है। उसके बाद जी एसी और डीसी में क्या फ़र्क है। एसी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट होती है। अल्टरनेटिंग ये सिमत बदलती रहती है, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है वो एसी होती है। और डायरेक्ट करंट एक ही सिमत बनती है, जो खिलौनों वगैरह में इस्तेमाल होती है, जो सेल इस्तेमाल करते हैं या बैटरी इस्तेमाल करते हैं, वो डीसी होती है। करंट का यूनिट एम्पियर, ये करंट का यूनिट था ना एम्पियर, उसकी तारीफ़ आ गई है। या सिर्फ एम्पियर की तारीफ़ भी पूछ सकते हैं या करंट का यूनिट की तारीफ़ करें आप, दोनों सूरतों में एक ही तारीफ़ है। उसके बाद जी अगला चैप्टर करते हैं जी। नंबर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें जी दाएं हाथ का असूल है, ये आपने तारीफ़ करनी है। दाएं हाथ के असूल को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछ सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तारीफ़ करनी है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का असूल है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फैराडे का कानून, लेंथ का कानून। लेंथ का कानून बहुत दफ़ा है, ये वाला है दाएं हाथ का असूल और लेंथ का कानून। उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या मुराद है, ये तारीफ़ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ पर असरअंदाज होने वाले मामल कौन से हैं, वो बताने हैं आपने। उसके बाद ये म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन के बाद ये ट्रांसफार्मर की तारीफ़, और ये किस सूल पर काम करता है। ट्रांसफार्मर का असूल क्या है जी, ये म्यूचुअल इंडक्शन के सूल पर काम करता है। इसका ये जो आप सिर्फ इतना ही है, ये तारीफ़ याद कर लें। ये वोल्टेज को बढ़ाता है या कम करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है इसका काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना या कम करना होता है। ट्रांसफार्मर की कितनी अकसाम है जी, दो अकसाम होती हैं, एक स्टेप अप होता है और स्टेप डाउन, ये उसके नाम है जी। स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, अप करता है। स्टेप डाउन वोल्टेज को कम करता है, डाउन करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल, ये आपका चैप्टर नंबर 15 है। इसमें से आपने सिर्फ ये सवाल करने हैं। उसके बाद
16 चैप्टर है जी बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें कौन सा जी, पहला जी थर्मियोनिक एमिशन है, ये इलेक्ट्रॉन हार्ड होते हैं गर्म मेटल की सतह से। CRO की तारीफ करें, CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वाला टॉपिक है, उसमें इसकी तारीफ लिखी हुई है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसके हिस्सों के नाम लिखने हैं जी, CRO के कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के हिस्से कितने हिस्से हैं उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद ये एनालॉग मकदार डिजिटल मकदारों की तारीफ है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। जो एनालॉग मकदारों के सिग्नल करता है ना, एनालॉग मकदार जिसमें इस्तेमाल होती है वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, और जिसमें डिजिटल मकदारों करता है उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल इनपुट आउटपुट के हमने बतानी होती है कि सर्किट ऑन है या ऑफ है। एंड गेट, आर गेट एंड नॉट के, ये 3 गेट हैं। इन गेट तो वैसे नैंड गेट और दूसरे भी गेट हैं, उनकी इनकी तारीफ़ें, इनकी हैं तारीफ़ें हैं तीनों की, और ट्रूथ टेबल बताने हैं। उसके बाद ये ADC और DAC में क्या फ़र्क है। ADC होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में जो कन्वर्ट करे वो ADC है, और जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर दे वो वाला कौन सा है, DAC होता है। बाइनरी वेरिएबल हैं, इसमें 0 और 1 इस्तेमाल होता है। उसके बाद बूलियन अलजेब्रा है, उसकी तारीफ़ें करनी है। ये आपका चैप्टर नंबर 16 इसमें से ये करने हैं। उसके बाद इसमें से ये गेट का बताऊंगा अगली वीडियो में ना। गेट ये चैप्टर आपका आसान कर दूंगा गेट के बारे में बता के। नंबर 17 है जी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या करना है जी, डाटा और इन्फॉर्मेशन की तारीफ़ करनी है, लहदा है आप दोनों तारीफ़ें। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इकट्ठी तारीफ़ लिखी हुई है, एक ही तारीफ़ है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिनको छुआ जा सके, जिनको ना छुआ जा सके सॉफ्टवेयर। इंफॉर्मेशन के भाव से क्या मुराद है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। C से कंप्यूटर, B से बेस्ड, I से इंफॉर्मेशन, S से सिस्टम। CBIS भी लिख देते हैं, उसके कितने हिस्से उनके नाम लिखें। ये सवाल इस तरह भी याद रहता है, कम्युनिकेशन सिस्टम के हम कंपोनेंट्स के नाम लिखें। उसके बाद ये कंप्यूटर से क्या मुराद है, इसके हिस्सों के नाम लिखने हैं। कंप्यूटर का रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल है। डाटा मैनेजमेंट। इंटरनेट से क्या मुराद है, उसकी खिदमात, इससे सिर्फ तारीफ़ करनी है। 2 बुनियादी खिदमात लिखी हुई हैं उधर पेज पे, एक वेब ब्राउजिंग और एक ईमेल वाला। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई से इलेक्ट्रॉनिक और M से मेल होता है। जैसे क्या बना, जैसे कि फ़ाइल लिखे हुए हैं, 4-5 फ़ाइल लिखे हैं, वो आपने याद कर लेने हैं। 2 शार्ट सवाल में वो शार्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं, 2-3 पूछ लेते हैं, 2 भी बता दें वही बहुत है। सिर्फ फ़ाइल भी पूछ सकता है, इसलिए कह रहा हूँ। इंटरनेट का इस्तेमाल है, वो 7 टॉपिक लिखा हुआ है, किधर किधर इस्तेमाल होता है। और ICT है जी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नुकसान भी हैं, सेहत पर, थेफ्ट है, हैकिंग, पायरेसी, ये आपके टॉपिक में ये सारे आपके लिखे हुए हैं, तो आपने देख लेने एक दफ़ा। इस तरह बाद जी एक और ये चैप्टर में 18 एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स है। इसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर में क्या फ़र्क है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं, और मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को मास नंबर कहते हैं। और न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको न्यूक्लियस कहते हैं हम। आइसोटोप से क्या मुराद है, हाइड्रोजन आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एक ही हो, लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हो जाए। आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, कितने पूछे हैं वो, एक प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम है, उनके नाम है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है जी, वो जो एलिमेंट रेडिएशन खारिज करता है ना खुद ब खुद, वो नेचुरल होता है। और जो खुद ब खुद नहीं करता उसे हम खुद करवाते हैं। मसलन किसी एलिमेंट को, किसी इलेक्ट्रॉन, अल्फ़ा पार्टिकल या बीटा से, न्यूट्रॉन से हम बिछाड़ करके उस पर फेंक के तो वो रेडिएशन खारिज करना शुरू कर देता है, तो वो रेडियो एक्टिव बन जाता है, तो आर्टिफिशियल होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो वाले होते हैं जो रेडिएशन खारिज करते हैं। रेडिएशन की कितनी अकसाम है जी, 3 अकसाम होती हैं, इनके नाम है अल्फ़ा, बीटा और गैमा होती हैं। बैकग्राउंड रेडिएशन है, जो खला से हम रेडिएशन हासिल करते हैं वो बैकग्राउंड होती हैं। और उसी टॉपिक में आगे कॉस्मिक रेडिएशन, और उसी में आगे सेकेंडरी रेडिएशन लिखा हुआ है। तीनों से एक ही टॉपिक में तारीफ़ें हैं। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की तारीफ है। अल्फ़ा डीके, बीटा और गैमा डीके की जनरल मुसावात और मिसालें, इसमें से एक वो पूछ लेता है, ये ज़्यादातर। अल्फ़ा डीके है, उसके साथ जनरल मुसावात और साथ लिखी हुई है दूसरी मुसावात भी, वो मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनकी तारीफ़ें भी कल पढ़ लेनी है कि किस में एटॉमिक नंबर ज़्यादा हुआ है, किस में कम हुआ है, वो बताना होता है। अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज की खसूसियात लिखनी है, वो साथ पेज पे साथ लिखी हुई हैं, तीनों की खसूसियात लिखी हुई हैं, उसमें से 2 खसूसियात याद कर लें। किसी एक का भी पूछ सकते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल की 2 खसूसियात, एक का पूछ लेता है 2 नंबर की, इन्होंने तीनों इकट्ठी लिख दी हुई हैं। पेनिट्रेटिंग पावर है, इसका अनुसार किस पावर। पेनिट्रेटिंग पावर होती है किसी में से एलिमेंट, वो जो रेडिएशन है उसके गुजरने की तरह, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल कितनी दूर तक जा सकते हैं, वो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर है। आयोनाइजेशन है,
नायद हो जाना किसी एटम का। हाफ लाइफ से क्या मुराद है? हाफ लाइफ होती हाफ आधी ज़िंदगी, यानी कि वो टाइम जिसमें एलिमेंट की हाफ उसमें एलिमेंट कितने हो जाएँ, हाफ हो जाएँ। क़यामती न्यूक्लियर और गैर क़यामती जो रेडिएशन खारिज करते हैं वो गैर क़यामती होते हैं, जो रेडिएशन खारिज नहीं होते वो क़यामती होते हैं। रेडियो आइसोटोप वो वाले जो रेडिएशन खारिज करते हैं, उनके इस्तेमाल में जी रेडियो आइसोटोप के इस्तेमाल में वो कार्बन डेटिंग भी है, फिर ट्रेसर में लिखा हुआ है, मेडिसन में इस्तेमाल है, सनत में इस्तेमाल है और ज़राअत में इस्तेमाल है। वो तीनों उसमें से टॉपिक लिखे हुए हैं, वो देख लेने आपने। कार्बन डेटिंग वाला है, उसके साथ ये इसके इस्तेमाल में लिखा हुआ है। फिशन रिएक्शन है, फिशन रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दो में बढ़ जाता है। और मसवात साथ लिखनी है, यूरेनियम वाली जनरल भी याद कर लेनी है, यूरेनियम वाली मसवात है वो भी आपने याद कर लेनी है। फ्यूजन है, फ्यूजन में एक एलिमेंट मिल के दो इकट्ठे हो जाते हैं तो फ्यूजन बन जाता है, उसकी मसवात भी लिखनी है आपने। यह इसमें वो ड्यूटीम और ट्रीटियम वाली मसवात है, न्यूक्लियर फ्यूजन वाले। रेडिएशन के ख़तरात हैं, दो ख़तरात याद कर लें और हिफाजती तदाबीर भी है इस तरह। और इसके बाद आ जाए ट्रेसर किस में आता है? रेडियो आइसोटोप के इस्तेमाल में है ना, वो ट्रेसर है। ट्रेसर के आगे वो तीन लिखे हुए मेडिकल में इस्तेमाल जिसकी तारीफ़ आपने अगर ये पूछना है तो सिर्फ आपने तारीफ़ करनी है। अच्छा, न्यूमेरिकल है ये चैप्टर नंबर 18 में। इनमें से ना ये न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 है। पहले पाँच हैं, फिर नामा है, फिर एग्जाम्पल लिखी हुई है, पहली दूसरी तीसरी और चौथी एग्जाम्पल लिखी हुई है। आपने ये सिर्फ न्यूमेरिकल कर लें, इसमें से 5 नंबर का न्यूमेरिकल इसमें से तकरीबन आ रहा है, लाजमी आ रहा है। ठीक है, मतलब 10 पेपर हैं, उसमें से 8 में से इसमें से न्यूमेरिकल आया। अगर आप ये कर लें आपका एक लॉन्ग का एक पोर्शन हल हो जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन ये वाला हल हो जाता है। और एक कौन से न्यूमेरिकल करने हैं किस चैप्टर के? जो आपने चैप्टर नंबर 12 है रोशनी वाला, उसमें से आपने वो कर लें। एक 5 नंबर का उसमें से आ जाता है, 5 नंबर का इसमें से आ जाता है। 10 नंबर तो ये हो गए। बाकी आपने कुछ डेफिनेशन वो वाली याद कर ली, उसके बाद सिर्फ कौन सी रहेगी जो मरूजी रहेगी, वो किसी मॉडल पेपर से या जहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा जी इसमें से आपने किसी किस्म का कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी का आंसर पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल समझ हो तो न्यूमेरिकल की भी वीडियो बना दूँगा। इसके अलावा